राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम ब्लाउज कटिंग करेंगे और यहाँ ये पैडेड ब्लाउज है। मैन फैब्रिक कुछ इस तरह से है और अस्तर इसमें मैंने 2 लिए हैं क्योंकि यहाँ पर ये 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है तो ये कम पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 पीस यहाँ लिए हुए हैं। तो हम यहाँ कटिंग करेंगे। ब्लाउज हमारा बैक ओपन है तो कपड़े का ओपन भाग मैंने मेरी ओर रखते हुए यहाँ कपड़े को अच्छे से रख लिया है। अब हम यहाँ बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट बैक रहेगा और बैक ओपन रहेगा, तो ओपन हिस्सा अपनी ओर रखते हुए लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना है, लगभग आधा इंच आप ले सकते हैं। उसके बाद ही आप मेज़रमेंट करें। तो शोल्डर हम लेंगे यहाँ 6.5 इंच पर, आर्म होल हम लेंगे 6.25 इंच पर और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे स्केल से। हम यहाँ बोट नेक पर बैक बनाएंगे, उसी के हिसाब से मैंने मेज़रमेंट लिया है और वहीं मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। चेस्ट का निशान लगाएंगे तो चेस्ट का चौथा भाग लेके 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग 1 इंच बैक डॉट और 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए सभी निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। आधा इंच हम यहाँ शोल्डर को डाउन करेंगे जैसा कि हम बोट नेक में अक्सर करते हैं। अब हम यहाँ पर आर्म होल को शेप देंगे, तो आर्म होल का सेंटर मार्क कर लें और इस तरह से गोलाई दें। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने आर्म होल को शेप देने के बाद अब बोट नेक का मेज़रमेंट लेंगे तो ऊपर से है 3.25 इंच की चौड़ाई और नीचे से है 3 इंच की। इस निशान को अच्छे से मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ हम बोट नेक का शेप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। नीचे वाले गले को ड्रॉ करने के लिए हमें लंबाई लेनी है, आप आपके अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ लंबाई में से ले रही हूँ 10.5 इंच का और नीचे भी हम सेम मेज़रमेंट से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। इसमें हमें शेप देना है जिस तरह का हम गला डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर आधे से 1.25 इंच छोड़ते हुए हमें एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे शक्करपारा डिज़ाइन, जिस तरह से मैं अभी यहाँ ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरह से ये देखिए, ये डिज़ाइन हमारी बैक की रहेगी और ये बैक हमने ड्रॉ कर लिया है जिस तरह से बोट नेक का। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। 34 साइज़ पर मैं यहाँ बोट नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप जो भी बनाना चाहते हैं पूरा देखिए ब्लाउज का कटिंग वीडियो। तो यहाँ पर हमने बैक को कट कर लिया। फ्रंट हमारा पैक रहेगा तो पैक हिस्सा आप कट करेंगे फ्रंट का। यहाँ लंबाई लेनी है हमें, तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें शोल्डर की। यहाँ से लंबाई हमारी है 14 और 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया था तो 15। यहाँ हम हल्का सा और एक्स्ट्रा ले रहे हैं आधा इंच, बाद में हम इसी की छटाई कर देंगे। तो यहाँ 15.5 इंच मैंने लिया है। शोल्डर हम लेंगे 6 इंच के और आर्म होल भी हम 6 इंच के लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी निशान को यहाँ लगा लिया है स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ चेस्ट का लेंगे चौथा भाग जो कि हमारा 8.5 इंच है। 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ टक्स के लिए। नीचे से भी हम सेम इसी तरह से निशान लगा लेंगे जिस तरह से हमने बैक पर लगाए थे। अब हम यहाँ पर जो है नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, ताकि हमें यहाँ टक्स लगाना है जो हम प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करते हैं उस दौरान जब हम लगाते हैं। आर्म होल को हम कुछ इस तरह से गोलाई देंगे अंदर आते हुए। ये देखिए, जब स्टिचिंग करेंगे तो हम इसकी हल्की सी छटाई और करेंगे स्टिचिंग के दौरान। गला ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर से 3 इंच है, डीप में ये 6.5 इंच है और यहाँ पर हम इसे इस तरह से एक बॉक्स बनाकर तैयार करेंगे। फ्रंट हमारा थोड़ा डिज़ाइनर रहेगा तो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। ऊपर से टक्स पॉइंट मैंने लिया है यहाँ 10 इंच पर और यहाँ पर इस तरह से फ्रंट से दूरी ली है 3.25 इंच और यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। कुछ इस तरह से सीधे लाइन ड्रॉ कर ली है नीचे तक। अब हम इसे प्रिंसेस कटिंग में चेंज करेंगे, तो यहाँ 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है साइड में उसको यहाँ 2 इंच की दूरी लेके मार्क करेंगे और इस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज़ का हम शेप क्रिएट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज 2 टुकड़े में यहाँ से कट हो जाएगा। आर्म होल के यहाँ हम हल्की सी छटाई बाद में करेंगे जब हम इसे जॉइंट करेंगे। और अब हमारा गला ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारे नेक की शेप रहेगी फ्रंट पर। ये देखिए अच्छे से आप इसे ड्रॉ कर ले। अब हम यहाँ पर टक्स का मेज़रमेंट लेंगे, तो यहाँ लंबाई देखनी हमें कितना आ रहा है। ये आ रहा है 5.5 इंच। इधर भी हमें 5.5 इंच चेक कर लेना है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ निशान लगा लेना है और इस तरह से तिरछी हमें छटाई करनी होगी। ये देखिए, तो यहाँ पर हम इसीलिए एक्स्ट्रा लेते हैं कि हम बाद में इसकी हल्का सा छटाई जो हम करते हैं उसमें मैनेज हो जाए। तो इस तरह से हमने 34 साइज़ पर प्रिंसेस ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट कट किया है। यहाँ हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से फ्रंट के हमें 2 पार्ट कट करने हैं। 2 ब्लाउज पीस पर मैं कट करूँगी। ये गला भी मैंने यहाँ कट करके अलग कर लिया है। तो फ्रंट एक पार्ट पर तो रेडी हो गया है, दूसरा मैं एक और जो ब्लाउज पीस था उस पर कट करूँगी ताकि बीच में मैं पैड फिक्स कर सकूँ।
मैन फैब्रिक पतला है इसलिए मैंने 2 अस्तर का यूज़ किया है। अगर आपका मैन फैब्रिक थोड़ा मोटा कपड़ा हो तो आपको 2 अस्तर का यूज़ नहीं लगेगा। साथ ही दोनों पार्ट को अलग करके मैंने टक्स पॉइंट के यहाँ कट डाल दिए हैं और ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग हो चुकी है। बैक हमारा कट है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख लेंगे और अब हम आर्म होल को चेक करेंगे। इस तरह से गोलाई देते हुए मैं 8 इंच चाहिए और सिलाई मार्जिन सहित 9 इंच। तो यहाँ जो है हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव कट करने के लिए जो एक्स्ट्रा पीस हमारे पास रखा है उसका यूज़ करेंगे और इसी में से हम एक और फ्रंट जो है कट करेंगे। तो पहले हम स्लीव कट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है एक और फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए हमें फ़ोल्ड लगाना है, जितना हमने चेक किया था 8 इंच का। तो यहाँ फ़ोल्ड लगाने के बाद कपड़ा होना चाहिए 8 इंच, तो ये बराबर है। अब हम यहाँ पर कपड़े को एक जैसा कट कर लेंगे। सिलाई मार्जिन सहित हमें कपड़ा 9 इंच चाहिए, तो ये 9 इंच कैसे हो जाता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 8 इंच हमने फ़ोल्ड किया है और लंबाई है इसकी 10 इंच स्लीव की। आधा इंच हम सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेके निशान लगा लेंगे और स्लीव को डीप देंगे हम यहाँ पर लगभग 3.25 इंच पर इस तरह से और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम स्लीव का शेप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर इसे कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ गोलाई का हाफ लेंगे, हाथ की गोलाई का, और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेके मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लें। अब हम यहाँ चेक करेंगे, अगर जब हमने कर्व दिया है तो ये 8 इंच से बढ़कर हो गया है 9 इंच, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन सहित ये हो गया है। देखिए तो ये बराबर रहेगा जब हम स्लीव अटैच करेंगे। जहाँ 8 इंच आ रहा है उसे मिला लेना है फिटिंग तक और ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक्स्ट्रा 2 पल्ले पे हमें कुछ इस तरह से छटाई करनी होती है, जो कि हम फ्रंट की तरफ जॉइंट करते हैं। तो यहाँ इसे एक्स्ट्रा कटिंग करके अलग कर ले। स्लीव हमारी कट हो चुकी है। बचे हुए कपड़े में से हम ब्लाउज़ का एक और फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे, क्योंकि ये डबल अस्तर पे है। तो ये कट करने के बाद हम मैन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे और इसको स्टिच करेंगे। कटिंग होने के बाद मैंने सभी पार्ट ये देखिए अलग अलग कर लिए हैं। पैड भी रख लिए हैं। पैड मैंने लिए 34 साइज़ के अकॉर्डिंग 36 साइज़ के पैड लिए हैं। अक्सर हम पैड एक्स्ट्रा लेते हैं। साथ ही सब फैब्रिक कट कर लिए। थोड़ा सा बॉर्डर मैंने स्लीव का बचाया हुआ है, उसी की हम डिज़ाइन देंगे फ्रंट पर। तो 2 अस्तर हैं, उसमें से एक पर मैं पेपर पेस्टिंग अटैच करूँगी। पेपर पेस्टिंग मैंने ली है, उसको डबल फोल्ड किया है। आप बिना पेपर पेस्टिंग के भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं रहेगा, ब्लाउज़ फिर भी अच्छे से ही बनेगा। लेकिन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पेपर पेस्टिंग का। तो कुछ इस तरह से मैंने पिनअप कर दी है और कटिंग कर ली है। अंदर की तरफ से भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग जो है उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग हो गया है। अब हम इसे पूरे गले पर प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे, या आप सिलाई लगा कर भी इसे फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ इसे प्रेस से लगा लिया है, फिक्स कर लिया है। देखिए पूरा इसमें सेट हो गया है। मैन फैब्रिक को भी मैं इसके ऊपर स्टिच कर दूँगी। सभी तरफ इसे रख कर सिलाई लगा लें चारों तरफ और दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अच्छे से फिक्स कर लें कुछ इस तरह से। सभी तरफ हमें सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पिनअप कर रही हूँ क्योंकि मैन फैब्रिक थोड़ा सा जो है लचीला कपड़ा है, तो कोई सल वगैरह ना बने, इसलिए पिनअप करके ही सिलाई लगाएं। सिलाई लगा कर यहाँ हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा मैन फैब्रिक का होता है, इसीलिए उसकी यहाँ जो एक्स्ट्रा हो उसे कट कर ले। नेक के यहाँ से भी हमें कपड़े को कट कर लेना है। तो ये हमारा एक पार्ट बनकर रेडी हो गया है और अस्तर के साथ हम साइड वाले पोर्शन को भी अटैच कर देंगे। ये देखिए मैंने अस्तर के साथ इसे सिल दिया है। अब हम इसे यहाँ फिक्स कर लेंगे। मैंने एक ही अस्तर के साथ मैन फैब्रिक को फिक्स किया है। अभी हमारा एक अस्तर जो हमने एक्स्ट्रा कट किया है वो रखा हुआ है, उसको भी हम जो है स्टिच करेंगे। तो यहाँ बराबर से हमें रखते हुए प्रिंसेस ब्लाउज के जो 2 पार्ट होते हैं उनको सिलाई लगा कर फिक्स कर लेने हैं कुछ इस तरह से। अब हम जो एक और एक्स्ट्रा हमने अस्तर कट किया था उसको भी सेम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ब्लाउज को हम अच्छे से फिनिशिंग देते हुए स्टिच करें, उससे हमारे ब्लाउज में जो है काफ़ी अच्छा लुक देता है ब्लाउज, जब हम अच्छी फिनिशिंग से इसे बनाते हैं। दोनों पार्ट हमने अटैच कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर नेक कवर करेंगे सबसे पहले। तो इसे उल्टा रखना है, ब्लाउज की सीधी साइड पर एक और जो अस्तर फैब्रिक है उसे उल्टा रख देना है और पिनअप कर लेनी है। हम यहाँ गले पर सभी तरफ सिलाई लगाएंगे और गला कवर करेंगे। आप चाहें तो गले पर पट्टी भी लगा सकते हैं। मैं अंडरग्राउंड इसमें सिलाई लगा रही हूँ, जो इनविजिबल सिलाई जिसे हम कहते हैं वो गले पर मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। सिलाई लग चुकी है। कट जहाँ कोने हैं वहाँ कट डाल दें और इसे पलट लें। पलट कर एक सिलाई और हम अस्तर फैब्रिक पर लगा देंगे।
इससे ये अंदर की ओर आसानी से अच्छे से फोल्ड हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से गले को अच्छे से सेट कर ले और प्रेस लगा ले। प्रेस लगाने के बाद जब गला अगर बाहर की ओर फैल रहा है हल्का सा, तो हमें यहाँ बीच में एक टक्स लगा लेना है। अगर किसी को शोल्डर में से ब्लाउज़ उतरने की प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से टक्स लगाएं, तो आपका ब्लाउज़ का गला कभी नहीं उतरेगा। तो मैंने यहाँ बीच में से इसमें एक टक्स लगाया है। अंदर की ओर जो अस्तर दिया हुआ है उसमें भी हम इसी तरह से टक्स लगा लेंगे, ताकि इसका पूरा झुकाव जो है अंदर की ओर रहे गले का। तो ये लगा लिया है मैंने। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन देंगे। तो मैंने जो लेस कट की थी स्लीव की बॉर्डर में से थोड़ा मैंने बॉर्डर अलग रख लिया है, उससे हम डिज़ाइन करेंगे। तो ये बॉर्डर हमें यहाँ रख लेना है। डबल बॉर्डर है ये, दोनों साइड हम अटैच करेंगे शोल्डर पर। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ इसे ड्रॉ किया है। हल्का सा जो कम था उसका मैंने यहाँ जॉइंट कर लिया है। ये देखिए, इसे हम यहाँ पर सिल देंगे तो हमारा साइड वाला एरिया भी अच्छे से कवर हो जाएगा। दोनों साइड के पैटर्न हमने कुछ इस तरह से फिक्स किए हैं। अब हम इसे यहाँ पर रखकर जो है फिक्स करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ गोलाई पर एक पाइपिंग लगाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ गोल्डन कलर की पाइपिंग दूंगी। उससे जो है इसका बॉर्डर अच्छे से कवर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ कट वर्क भी दे सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ गोल्डन कलर की पाइपिंग ली है और इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको हम स्टिच लगा के कवर करेंगे। पाइपिंग में हमें ज़्यादा खिंचाव नहीं लेना है, हल्के खिंचाव के साथ हमने इसको फिक्स किया है। हम इसे अंदर की ओर पलट देंगे और थोड़ा सा हम एक पाइपिंग शेप बाहर की ओर रखेंगे। ये बिल्कुल हमारा डोरी पाइपिंग का जो है लुक देगी, और काफ़ी इजी और सिंपल मेथड से मैंने यहाँ पाइपिंग लगाना बताया आपको। पूरा बॉर्डर हमारा कवर हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसे यहाँ फिक्स करेंगे। फिक्स हमें किस तरह से करना है, ये देखिए दोनों साइड के पैटर्न हमें पहले बना लेने हैं। उसके बाद जो जिस तरह से हमें इसे लगाना है वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोनों साइड के मैंने यहाँ रेडी कर लिए हैं। अब हमें गला हमारा ऑलरेडी कवर हमने कर लिया है ब्लाउज का, तो हमें किस तरह से इसे लगाना है, इसे इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम इसे यहाँ पिनअप करेंगे। बॉर्डर से बॉर्डर को अच्छे से मिला लें। हमारा कपड़ा थोड़ा भी बाहर की ओर नहीं निकलना है गले के यहाँ से, तो यहाँ इसे अच्छे से पिनअप कर लें। ये देखिए, अब हम पहले गले के यहाँ सिलाई लगाएंगे। इतना सा एरिया हमें पकड़ लेना है और यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। अब बचे हुए हिस्से में हमें इस तरह से ओपन करते हुए सिलाई को लगा लेना है और पूरा पैटर्न हमारा यहाँ अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से बड़ी फिनिशिंग से लगकर तैयार हुआ है। हमें आर्म होल की साइड भी सिलाई लगा लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बॉर्डर का रहा है उसे कटिंग करके अलग कर लें। तो इस तरह से हमने इसे लगाया है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये लगकर रेडी हुआ है। काफ़ी सिंपल मेथड है फ्रंट को डिज़ाइन करने का। आप भी चाहें तो इस तरह से फ्रंट को लेस से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों साइड हमें सेम मेथड से स्टिच लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। तो ये काफ़ी सुंदर लगकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें पैड अटैच करेंगे। पैड अटैच करने के लिए हमें लेना है पैड का सेंटर और इस तरह से फोल्ड करना है। सेंटर के यहाँ निशान लगा लेना है, साथ ही जो सेंटर में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, अब हमें इसे रखना है जहाँ हमने टक्स पॉइंट का निशान लगाया था, जहाँ पर हमने कट डाले हुए थे वहाँ पर हमें इसे रखना है और जो हमारा कट जहाँ हमने डाले हैं उसे सेंटर से मिलाना है। ये देखिए, इस जब हम कटिंग के दौरान हमने यहाँ कट डाले थे उसको हमें सेंटर से मिला लेना है, पैड के सेंटर से, और सिलाई लगा लेनी है पूरे में। कुछ इस तरह से काफ़ी सिंपल मेथड से हम यहाँ पैड अटैच कर रहे हैं। जो बिगनर है जिनको पैड अटैच करने में दिक्कत होती है वो भी इस तरह से अच्छे से पैड लगा सकते हैं। तो ये पैड हमारा अच्छे से फिक्स हो गया है। दोनों साइड हम सेम मेथड से पैड को फिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ अच्छे से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हम लगा रहे हैं अस्तर फैब्रिक के ऊपर, इस बात का ध्यान रखिए। मैन फैब्रिक की तरफ हमने सिलाई नहीं लगाई है। तो ये अच्छे से फिक्स हो गया है पैड। दोनों साइड हम इसी तरह से हमने पैड लगा लिए हैं। काफ़ी सुंदर ये और काफ़ी फिनिशिंग से लगकर रेडी हुए हैं। ब्लाउज़ की लंबाई हम यहाँ चेक करेंगे और सभी तरफ हम यहाँ पहले स्टिच लगा लें ताकि दोनों फैब्रिक अब
एक दूसरे के साथ अच्छे से फिक्स हो जाए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लें। उसके बाद हम कमर पट्टी लगाएंगे। ये देखिए ब्लाउज़ हमारा काफ़ी फिनिशिंग से बनकर रेडी हो रहा है। लंबाई चेक कर लेंगे, अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो आप यहाँ एक्स्ट्रा छटाई कर सकते हैं। मेरा जो है कुछ पॉइंट तक कपड़ा एक्स्ट्रा है तो मैंने यहाँ सिलाई में ले लिया है और उसको इस तरह से कट कर लिया है। मुझे 14 इंच का लंबाई में से तैयार रखना है, उस हिसाब से मैंने इसको रखा है। मैंने यहाँ गोल्डन कलर की पाइपिंग दी है, आप चाहे तो यहाँ पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ये फ्रंट हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया है, काफ़ी जो है स्टाइलिश लग रहा है और काफ़ी सिंपल मेथड से मैंने कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है। आप भी चाहें तो आपके ब्लाउज को इस तरह से सुंदर बना सकते हैं और आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो आप भी इसे ईजिली कर पाएंगे। फ्रंट हमारा बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम बैक को रेडी करेंगे। तो बैक हमारा सिंपल रहेगा। बैक के लिए जो हमने कट किया हुआ है उसको हमें यहाँ पर गले को कट कर लेना है पहले। ये देखिए कुछ इस तरह से बोट नेक वाला एरिया भी हमें इस तरह से कट करके अलग कर लेना है। बैक हमारा काफ़ी सिंपल है। हमें जो है मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को इस तरह से रख लेना है। कमर एरिया पे हमें एक सिलाई लगाकर फिक्स कर लेनी है दोनों पार्ट पर। बैक ओपन है तो ओपन हमारे 2 पार्ट इसमें रहे हैं। अब हम इसे पलटकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये काफ़ी इजी मेथड है, अगर आप जो है पट्टी नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सभी तरफ अब हम सिलाई लगाकर मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को फिक्स कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रह जाता है उसकी कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ गले पर देंगे गोल्डन कलर की पाइपिंग, जो कि हमने फ्रंट की तरफ दी थी, वही हम यहाँ बैक पर भी पूरे गले को कवर करेंगे। पाइपिंग को इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करें और हल्का सा बाहर की तरफ इसमें पाइपिंग वाला शेप बनाकर सिलाई लगा लें। एक सिलाई और हम अंदर की तरफ इसमें लगाएंगे। डबल सिलाई की हमारी पाइपिंग रहती है। ये देखिए, अब हम ऊपर की तरफ भी पाइपिंग लगा लेंगे। दोनों पार्ट हमें इसी तरह से रेडी करने हैं और हुकाई की पट्टी लगा लेनी है। बैक का वीडियो थोड़ा फास्ट है, मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। बैक थोड़ा सिंपल है तो आप इसे कर पाएंगे। दोनों पार्ट रेडी करके मैं यहाँ हुकाई की पट्टी लगाऊंगी और कमर के टक्स, तो बैक पार्ट हमारा ईजिली बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से बैक हमारा बन चुका है। दोनों पार्ट हुकाई की पट्टी लग गई, कमर के टक्स लग गए हैं, बैक रेडी है। स्लीव को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और ये देखिए फ्रंट और बैक हमारा कंप्लीट है। और जो स्लीव मैंने कट की है उसमें बॉर्डर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा था, निकाल लिया है और यहाँ हम इसे सेंटर में लगाएंगे। साइड का हिस्सा कोरा छूट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो स्लीव भी सिंपल थी इसलिए मैंने इसका आपके साथ वीडियो शेयर नहीं किया है स्टिचिंग का, आप बना पाएंगे। स्लीव काफ़ी सिंपल है। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे ब्लाउज़ की, और शोल्डर अटैच करने के बाद हमें स्लीव लगानी है। तो शोल्डर को अटैच करने के बाद आप साइड का इस तरह से चेक कर ले, पार्ट कोई बड़ा छोटा हो एक्स्ट्रा हो तो उसकी कटिंग कर लें। ये देखिए, अब हम यहाँ स्लीव लेंगे। स्लीव पर जो एक्स्ट्रा छटाई वाला हिस्सा है उसे हमें आगे की तरफ रखना है। सेंटर कट देके उसको सेंटर में रखते हुए इस तरह से अच्छे से चेक कर लेना है। स्लीव हमारी ना बड़ी है ना छोटी है, जिस मेथड से मैंने आपको कटिंग बताई है स्लीव बराबर होती है और ये हमारी ना कम ना ज़्यादा। तो स्लीव भी लग चुकी है, दोनों साइड हमें इसी तरह से स्लीव को लगा लेना है सेम ट्रिक से। और अब हम इसको दोनों स्लीव लगाने के बाद हमें साइड सिलाई लगानी होगी फिटिंग की। ये देखिए, अब हम इसे पकड़कर पहले सीधी साइड पर सिलाई लगाएंगे। अगर हमें साइड सिलाई इनविजिबल चाहिए तो हम पहले सीधी साइड पर सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, एक्स्ट्रा जो कपड़ा धागा वगैरह है इसे कट कर ले, दोनों साइड सेम इसी तरह से सिलाई लगा ले। उसके बाद हमें अंदर की ओर इसे पलट लेना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग हमारी होती है कमर का हाफ़ ले लें और चेस्ट का भी हाफ़ लेके अच्छे से निशान लगा लें और सिलाई लगा लें। तो ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह से, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और ये स्टाइलिश ब्लाउज़ है फ्रंट से। आप भी अगर आपके पास लेस ज़्यादा हो तो आप इस तरह से लेस का यूज़ कर सकते हैं। और ये लेस स्लीव में भी आ चुकी है, बराबर रही है। और अगर आपको स्लीव में लेस नहीं चाहिए तो आप बैक भी इसी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा लेस नहीं थी तो बैक पर मैंने लेस का यूज़ नहीं किया है। बाकी हमारा बैक भी सुंदर है, फ्रंट भी सुंदर है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। अभी तक के लिए राधे राधे।